एवरीवन एंड हैप्पी हैप्पी दिवाली एवरीवन। आप सभी को और आपके परिवार वालों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। ये भगवान करे आपके लिए ये त्यौहार बहुत ज़्यादा शुभ हो। लक्ष्मी माता आपको बहुत सारी पैसे, संपत्ति और शांति दें। एंड बस मैं आप सबके लिए यही विश करना चाहती हूँ। एंड अब मेरे चैनल पे आ जाते हैं फैन फिक्शन गाइस। अब इस फैन फिक्शन के कुछ ही पार्ट्स रह गए। हाँ, वैसे अगर मैं पुरानी वाली लेंदी वीडियो बनाती तो शायद ये 20 पार्ट तक कंप्लीट होने वाली थी, लेकिन मेरे ख्याल से 24 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था मैडम यू को सजा देते हैं लांग वांग जी और विभूषण। अब आगे मैडम यू को जब लैंड क्लैन के गार्ड्स लैंड क्लैन लेके पहुंचते हैं तो ये देख के लान कुरैन, लान शिचैन और किंग तीनों काफ़ी शौक है, क्योंकि एक तरीके से वो दोनों क्राउन मतलब प्रिंस की ओमेगास की मदर हैं और उनकी मदर के साथ इस तरीके से कोई उन्हें लेके आ रहा है तो काफ़ी बड़ा शौक लगता है काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे मिनिस्टर्स को। वहीं जियांग फैमिया कुछ नहीं करते हैं वहीं, और इस चीज़ से भी सब लोग थोड़ा शौक है कि जियांग फैमिया चुप है। लेकिन जब वहाँ विंग और वांग जी पहुँचते हैं और पता चलता है कि ये पनिशमेंट देने वाला कोई और नहीं बल्कि विंग और वांग जी है। और कारण क्या है तो किंग को भी मैडम यू पे बहुत गुस्सा आता है। किंग भी उस पनिशमेंट को कंटिन्यू रखते हैं। वहीं लान कुरैन और लान शिचैन को एक मौका मिल जाता है जब खुद उनके पास एक ऐसा पर्सन आ गया है जो शायद उनकी मदद कर सकता है, तो वो इस मौके को कैसे छोड़ सकते हैं। मैडम यू को कैदी बना के उस जेल में रखा गया है, जहाँ मौका देख के लान कुरैन उनके पास पहुँच जाते हैं उनसे इस बारे में बात करने। उन्हें पता है कि जब किसी इंसान की कमज़ोरी जाननी हो तो उसके सबसे करीबी इंसान के पास ही जाना चाहिए, और इस विंग को उसकी मदद ना ही जानती हो ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए वो विंग की मदर सोच के, क्योंकि उन्हें लग रहा है मैडम यू विंग को एज अ मदर ट्रीट करती होंगी, वो यही सोच के मैडम यू से मिलने जाते हैं। वहीं मैडम यू लान कुरैन को देख के मन में थोड़ा होप करती हैं। उन्हें लगता है कि चलो कोई तो उनसे इस जेल में मिलने आए हैं, क्या पता वही उनकी कुछ मदद कर दे इस जेल से बाहर निकलने में, क्योंकि कुछ ही दिनों में उन्हें समझ में आ गया है कि जेल में रहना कितना मुश्किल है। उनकी सारी अकड़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, तो इस समय तो उन्हें सिर्फ इस जेल से बाहर निकलने का कोई ऑप्शन मिल जाए यही वो सोच रही हैं। वो यही सोच के लान कुरैन से आते ही रिक्वेस्ट करने लगती हैं, शुक्रिया शुक्रिया आप मुझसे मिलने हैं। मैं आपको जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि अगर आप मुझसे मिलने नहीं आते तो शायद कुछ समय में मैं ही कुछ कर देती। आज आप मुझसे यहाँ मिलना है, शायद आप मेरी इस सज़ा को कुछ कम करने के लिए ही आएंगे। उससे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं अपनी गलती को मानती हूँ। मुझे सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए था। मैडम यू को वांग जी के बारे में गलत बोलने के कारण सज़ा मिली है, इसलिए वो यहाँ पे लान कुरैन के सामने भी उस चीज़ के लिए सॉरी फील करते हुए बोल रही हैं। वहीं लान कुरैन इस बात पे ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते, बस इतना बोलते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ ज़रूर आया हूँ, लेकिन आपकी सज़ा अभी मैं कम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वो पावर नहीं है। लेकिन हाँ, आप चाहें तो आप मेरी मदद कर सकती हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। आप अच्छे से जानते हैं किंग के पास इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावर है। इस किंगडम के किंग चाहें वो जो चाहें वो कर सकते हैं, और आपको अच्छे से पता है कि वो पावर जो किंग के पास है वो कितना ज़्यादा यूज़फुल है। मैं चाहता हूँ कि आप और मैं दोनों मिलकर लान शिचैन को किंग बना दें। एक बार शिचैन किंग बन गया तो वो सबसे पहले अपने ओमेगा की मदर को इस जेल से बाहर निकालेगा। वैसे भी अभी शिचैन काफ़ी अपसेट है आपको यहाँ देख के। वो तो जंजा यहाँ नहीं है, अगर जंजा यहाँ आएगा तो उसे भी शायद इतना ही दुख होगा। जंजा के यहाँ ना होने का फ़ायदा उठाया है विभूषण ने, इसलिए आपको कैदी बना दिया। वरना आप भी अच्छे से जानते हैं फर्स्ट प्रिंस के रॉयल ओमेगा के पास ज़्यादा पावर है, वो खुद हरम को लीड करता है, उसके होते हुए तो आपको ये परेशानी नहीं होती। अब आप मेरी मदद करके अपनी परेशानी कम कर सकती हैं। मैडम यू भी जो विंग से बहुत चिड़ी रहती है, शायद विंग से कभी उन्होंने प्यार करा ही नहीं है। कभी थोड़ा बहुत एक कहते हैं ना साथ में कोई रहे तो जानवर से भी थोड़ा सा मोह हो जाता है, लेकिन मैडम यू को तो विंग से वो भी नहीं है, इसलिए वो तुरंत अग्री हो जाती है लान कुरैन की मदद के लिए। लान कुरैन विंग की कोई कमज़ोरी पूछते हैं अधिकतर, तो मैडम यू के पास विंग के सच कोई कमज़ोरी नहीं है, लेकिन हाँ उन्हें याद आता है कि हमेशा नीकलैन से विंग के लिए रिश्ता आता था। कितनी बार उन लोगों ने नीकलैन को मना कर दिया, बार बार उनके रिश्ते का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद हर साल वो नीकलैन से रिश्ता भेजते थे।
वी वुशान के लिए कहीं ना कहीं उन्हें डाउट है कि शायद नी मिंजे वी वुशान को पसंद करते हैं। ये बात सुनने के बाद अचानक से कुरैन के दिमाग में एक आइडिया आता है। उन्हें लगता है ये बहुत अच्छा मौका है ये वांगजी और विंग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का। इस तरीके से वांगजी का ध्यान भी विंग से की वजह से इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा और आराम से वो ये कंपटीशन जीत जाएंगे। वो यही सोच के खुशी से वहाँ से जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट उन्हें सक्सेस के लिए मिल चुका है। वो नहीं जानते कि शायद वो जो सोच है वो करना नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ जैसा अभी लान कुरैन बोल के गए थे, चंचा को भी जब पता चलता है कि वो महल में आता है कि उसकी मदर जेल में कैद है तो वो भी अपनी मदर से मिलने जाता है। इतने टाइम बाद अपनी मदर को यहाँ देख के चंचा को आंखों इमोशन हो जाते हैं। वो पर्सन जो बहुत पेन में हो, तकलीफ़ में हो, उसको जब उसकी आंखों के आगे अपनी माँ मिले तो बंदे का परेशान होना, दुख छुपाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता है जब बच्चा अपनी सारी परेशानी छुपाए लेकिन जैसे ही माँ आगे आ जाती तो आंसू रुकते ही नहीं हैं। ऐसा ही कुछ चंचा का हाल है। वो अब तक सबके सामने स्ट्रांग बन के घूम रहा था लेकिन अपनी मदर को देख के वो अपनी मदर के सामने रोने लगता है। वहीं मैडम यू वो चंचा को इतने टाइम बाद देख के थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं और वो तुरंत चंचा के मतलब जेल में सिर्फ हाथ से ही पकड़ छू सकती हैं तो हाथ पकड़ के उस हाथ पे प्यार करने लगती हैं और बोलने लगती हैं कैसा है वो, कितनी फिक्र थी उसकी, क्यों वो उनसे मिलने नहीं आया, देखा उसके ना मिलने आने की वजह से विवशा ने कैसे अपनी नफरत उनके ऊपर निकाली। इस तरह से मिलते ही मैडम यू जंचा को विंग के खिलाफ भड़काने लगती है। जंचा को पता है विंग ने ये क्यों करा है, जंचा को ये भी पता है कि उसकी मदर ने विंग के बारे में क्या कहा था। ये सब कुछ जंचा को पता है क्योंकि यहाँ आने से पहले यानली ने से उसकी बात हुई थी। हाँ, थ्रू लेटर यानली के लेटर जो जंचा तक पहुँचा है उससे उसे ये चीज़ पता चली है। लेकिन उसे ये भी पता है कि वो अपनी मदर को अभी विंग के बारे में कुछ भी कहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। बस वो इतना ही कहता है कि मदर आप एक काम कर लीजिए, आप किंग से एक बार वहाँ अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग दीजिए। मैं किंग से खुद बात करूँगा कि वो आपसे एक बार मिले। अगर आप उनसे माफ़ी मांग लेंगी अपनी गलती के लिए तो हो सकता है आपकी वो सज़ा कम कर दें। इस बात पे मैडम यू को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मैडम यू को तो लगा था कि उनका बेटा फर्स्ट प्रिंस का ओमेगा है, एक तरीके से एक टाइम पे क्राउन प्रिंस थे लानशीचन, उनका ओमेगा है तो उनके बेटे के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए विंग से। वो अब अपने हस्बैंड से कहेगा तो उसका हस्बैंड तो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे अभी विंग के हस्बैंड ने करा तो उसने खुद देखा था कि किस तरह से विंग के लिए वांगजी ने उसको कितनी बड़ी पनिशमेंट दी, उसे कोड़े मारने की सज़ा दी जो उसे मिल भी रही है, जिससे वो का बचने के कारण बार बार बेहोश होने का नाटक करके बच जाती हैं लेकिन वो सज़ा मिलेगी उन्हें पता है। इसलिए वो सोच रही थी कि उनका बेटा भी अपने हस्बैंड का कुछ सपोर्ट लेगा लेकिन यहाँ तो वो किंग से बात करने के लिए कह रहा है। इस बात में मैडम यू को हर गुस्सा आता है और गुस्से बोलते किंग तुम अभी भी मुझसे ये कह रहे हो कि मैं माफ़ी मांगू, गलती तुम उस वी वुशान की है और माफ़ी मैं मांगू। तुम अपनी पावर को यूज़ करो ना, तुम रॉयल ओमेगा हो, तुम्हारे पास कितनी पावर है, तुम हरम को रिलेट करते हो, तुम लान शिचैन से बात करो, लान शिचैन अगर चाहेंगे तो कुछ होगा, तुम शिचैन से बात क्यों नहीं करते, वो तुम्हारा अल्फा है। मैडम यू जंचा से रिक्वेस्ट करने के लिए मैं कह रही हूँ। वही जंचा जब शिचैन का नाम सुनता है तो लास्ट टाइम जो उसके साथ हुआ उस डर के कारण उसे वो सारे नज़ारे आने लगते हैं। इसलिए वो घबरा के अपनी मदर के हाथ से अपना हाथ हटाता है और बोलता है आप मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं जानती है, मेरे अल्फा के बारे में कुछ नहीं जानती है। मैं आपकी मदद करना चाहता था इसलिए मैं आपसे यहाँ बात करने आया था, आपको एक अच्छी सलाह देने आया था। अपनी गलती मान के माफ़ी मांगने के लिए बोल रहा था। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो मत कीजिए, लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूँ उस चीज़ में इंटरफेयर मत कीजिए। मैं इस हालत में हूँ कि आप सोच नहीं सकती हैं, आपके कारण मेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और उसके बावजूद भी आप मुझसे इस तरह की उम्मीद रख रही हैं। सच कहूँ तो मैं आपसे कभी नहीं मिलना चाहता था, आपकी शक्ल कभी नहीं देखना चाहता था, आपसे इतनी नफरत हो गई थी मुझे, लेकिन क्या करूँ, हूँ तो मैं आपका बच्चा ही ना, अपनी माँ से नफरत भी नहीं कर सकता। इसलिए आपको दर्द में देख के दौड़ा दौड़ा चला आया। लेकिन आप कैसी माँ है, मैं कितने दर्द में था लेकिन आपको कभी महसूस नहीं हुआ। क्या आपको कभी मेरे बारे में जानने की इच्छा हुई? कितनी बार फादर मुझसे मिलने आने की कोशिश करते थे लेकिन आप हमेशा सिर्फ लान कुरैन लान शिचैन से मिलकर चले जाते थे। क्यों? क्या मैं आपका बच्चा नहीं था?
विंग तो आपका बच्चा नहीं है, उसे तो आपने बर्थ नहीं दिया, पर मुझे तो आपने ही बर्थ दिया ना। कहते हैं कि मदर का सबसे बड़ा कनेक्शन होता है बच्चे से, वो 9 महीने एक्स्ट्रा ना उस बच्चे के साथ होती है। लेकिन आप कभी वो कनेक्शन क्यों नहीं फील कर पाए मेरे साथ? क्यों क्यों एक बार भी आप मुझसे मिलने नहीं आए? क्यों? आप तो लान शिचैन और लान कुरैन के बहुत करीब थी ना, तो क्यों आप मुझसे मिलने नहीं आए? क्यों हमेशा सिर्फ लान शिचैन और कुरैन से मिलके आप चले जाते थे? क्या मैं आपकी लिए कुछ भी नहीं था? जी, जंजा रोते हुए आंसू भरी आंखों से बोला। जंजा का भी अब लेवल भर चुका है, बहुत कुछ वो सह चुका है। उस दिन वो जरा से नीमिंजे की हिम्मत ने उसके अंदर हिम्मत भर दी। नीमिंजे उसके लिए जो स्टैंड लिया, कहीं ना कहीं जंजा के मन में आया कि वो बच सकता है। हाँ, इस टॉक्सिक से एक कह दे इस दुखा दर्द वाली शादी से वो बच सकता है। उसी उम्मीद में बेचारा जंजा शायद अपने पेरेंट्स से मिलना भी चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मदर ने इतना नाटक कर दिया कि उस बेचारे की वो थोड़ी सी उम्मीद हल्का सा डगमगाई है। लेकिन हाँ, अब वो कमज़ोर पहले वाला जंजा नहीं है, शायद कुछ तो बदला है। नीमिंजे की उस जरा सी हिम्मत ने जंजा के मन में कुछ तो बदला है। शायद पहली बार जंजा को किसी ने सेव किया, उसके लिए स्टैंड लिया, उसे ये महसूस करवाया कि वो सेफ हो सकता है, उसकी इस दर्द से कोई से बाहर निकाल सकता है। उस चीज़ ने जंजा के मन में एक होप जगाई है। शायद आज वो ही होप है जो आज जंजा अपने उस पेन को, उस दर्द को जिसे वो सबसे छुपा के रखता था, आज अपनी मदर के आगे चीख चीख के बोल रहा है। वो चीख चीख के अपनी मदर को बता रहा है कि किस तरीके से उसकी मदर ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी, किस तरीके से उसकी मदर एक बार भी उससे मिलने नहीं है, किस तरीके से उसने इस पूरे जो 2 साल इस क्लैन में बिताए हैं, इस महल में बिताए, वो उसकी लाइफ के उस इतने बुरे 2 साल थे कि हेल्थ भी उससे ज़्यादा अच्छी होगी। उस तरीके से वो जंजा रोते हुए अपनी मदर को कोस रहा है, अपनी मदर को सब चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल माना है, जो सच भी है। क्यों मैडम यू ने एक बार भी अपने बच्चे से मिलने की कोशिश नहीं की? लालच, पोजीशन, किंगडम के क्वीन बनाने के चक्कर में उस मासूम दिल को इस रेस में दौड़ दिया। जंजा सबसे छोटा है, हाँ, वो विंग से भी छोटा है, वो वांगजी से भी छोटा है, एज में सबसे छोटा था जंजा, लेकिन लाइफ में सबसे बड़ा पेन उसने सहा। और किसकी वजह से? उसकी माँ की लालच की वजह से। इसलिए जंजा चीखते हुए रोते हुए आज अपनी माँ से ये बोल रहा है। अब वो गुस्से में बोलता है कि बस मदर, आज से बाद मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगा। शायद एक ममता के कारण मैं यहाँ आया था, सोच रहा था कि प्यार से आज तो आप मुझसे पूछेंगे कि कैसा था मैं इस महल में, इस 2 साल में कैसा बीता मेरा ये शादीशुदा लाइफ, पर आपने आज भी मुझे से मिलते ही मेरे हस्बैंड को बताओ, पोजीशन दिलवाओ, इन्हीं बातों में रहें। आपके लिए शायद यही सब कुछ ज़रूरी है, इसलिए मैं आपसे अब कभी नहीं मिलने आऊँगा। जंजा गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में वहाँ से चला जाता है, लेकिन मैडम यू शांत खड़ी हो जाती है। आज मैडम यू को कुछ तो अलग लगा इस बच्चे में। आज उनका बच्चा बहुत दर्द में था, ऐसा उन्होंने को महसूस हुआ। उन आँखों में जो जंजा की आंसू भरी आंखें मैडम यू ने देखी, उन्हें समझ में आ गया कि कुछ तो है जो उनका बच्चा छुपा रहा है। और आज तक अपने बच्चे की आंखों में इतना पेन उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन आज जंजा की आंखों के पेन को उन्होंने महसूस किया और वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाती हैं। उन्हें महसूस होता है कि क्या कुछ ऐसा है जो वो मिस कर रही हैं। क्या सचमुच में वो लालच में इतनी अंधी होगी कि अपने बच्चे के दर्द को नहीं देख पाई? आज जो दर्द जंजा की आवाज़ में, आंखों में उन्होंने महसूस किया, क्या है वो दर्द? वो क्यों नहीं देख पाई? वो यही बात सोच रही है। वहीं लान कुरैन अपने प्लान के अकॉर्डिंग लान शिचैन के पास पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि नी मिंजे के थ्रू वो चाहे तो विंग और वांगजी के बीच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। वहीं शिचैन जो पहले से ही मिंजे से चिढ़ता था, मिंजे के लिए उसके मन में अब एक नफरत है सी आ गई है, क्योंकि मिंजे उसका आसत जान चुका है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने अंकल की प्लान में अग्री हो जाता है। ये दोनों प्लान करते हैं कि अब वो निमिंजे के थ्रू इस रिश्ते को, इस प्यार वाले रिश्ते को जो वांगजी और विंग का स्टार्ट हुआ है, उसे बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है वांगजी को बीमार करना। हाँ, एक गहरे हुए सोच के इंसान जानते हैं कि जब तक वांगजी ठीक होगा, हेल्दी होगा, तो शायद वो विंग के अगेंस्ट नहीं जाएगा। विंग और वांगजी के प्यार को सब लैंड क्लैन के लोगों ने महसूस किया है। वांगजी के अंदर के इतने बड़ा चेंज को ऐसा कैसे हो सकता है कि बाकी लोगों ने महसूस ना किया हो? इसलिए लान कुरैन, लान शिचैन, वहाँ यहाँ तक कि हर एक लैंड क्लैन मेंबर ने ये महसूस किया कि वांगजी वो पहले वाला वांगजी नहीं है, कि जो भी कोई कुछ कहेगा उससे मैनिपुलेट हो जाएगा, या फिर वो विंग पे तुरंत कोई कुछ कहेगा तो शक करने लगेगा। उन्हें पता है कि वांगजी का विंग से दूर होना ज़रूरी है। अगर वांगजी विंग से दूर नहीं होगा तो कुछ वो लोग अपने प्लान में अग्री नहीं होंगे।
इसी कारण वो तुरंत अपने प्लान के अकॉर्डिंग वांगजी के खाने में कुछ चीज़ें मिला के देने लगते हैं। अधिकतर विंग का खाना जिनशी में ही बनता है। विंग का खाना उसके लिए एक तरह से ग्रैनी जो वैन ग्रैनी है वो बनाती हैं, क्योंकि विंग को स्पाइसेस वाला खाना पसंद है। थोड़ा सा चिली ऑयल चाहिए उसे, थोड़ा सा उसे मतलब एक होता है नॉनवेज भी चाहिए, जो कि अलाउड भी है किंगडम में, बट हाँ लैंड क्लैन मेंबर्स नहीं खाते, लेकिन हाँ अलाउड है, तो उसके लिए वो भी आता है। लेकिन वांगजी तो प्योर वेजिटेरियन है, वो बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाता है, तो उसका खाना अधिकतर लैंड मेंशन के जो किचन है, ये कहते हैं राजमहल की जो किचन है, उससे ही जिनशी में जानता है। तो उस खाने में कुछ दवाइयाँ, कुछ इस टाइप का जहर मिलाना शुरू कर दिया, जिससे वांगजी एक डीप स्लीप में चला जाए, एक ऐसी स्लीप में जिससे वांगजी जब विंग के साथ ही अपना प्लान करें तो वांगजी वहाँ ना हो। वहीं वांगजी का शुरुआत में तो महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम बाद जब विंग और वांगजी प्यार से बैठ के अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, अधिकतर महल की और जो इनकी मॉर्निंग कोर्ट होता है उसकी डिस्कशन कर रहे थे। काफ़ी हद तक अब किंग ने वांगजी को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, जिसमें विंग खुल के अपने हस्बैंड का साथ देता है, उसकी मदद करता है। तो वांगजी के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना भी अब ईजी हो गया। वो दोनों अपनी कुछ काम में बिजी कि अचानक से वांगी धड़ाम करके उस टेबल पे गिर जाता है, जिससे विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और लंजा लंजा करके उसका सर अपनी गोदी में रख के तुरंत हीलर को आने के लिए बोलता है। वहीं हीलर भी इस मतलब जैसे ही उसके पास खबर पहुंचती है तो वो जिनशी की तरफ पहुंच जाता है। धीरे धीरे महल में भी ये बात पहुंच जाती है। किंग, क्लान कुरैन और लांशी चैन भी देन वांगजी के पास पहुंचते हैं, जहाँ एक तरफ किंग बहुत ज़्यादा वरी हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में अपने बच्चे की तबीयत को लेके, वहीं लांशी चैन और लान कुरैन बहुत खुश हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही ये सब हुआ है। वहीं हिलर वहीं वांगजी को देखता है और बताता है कि शायद इन्हें कुछ गलत एक कहता है ना हार्मफुल या फूड पॉइजन जैसी चीज़ हुई है। ये कुछ ऐसा खा रहे थे जिनसे इनकी तबीयत बिगड़ गई। इन्हें तुरंत के तुरंत हमें बड़ी मतलब जिनशी से मेडिकल रूम में ले जाना पड़ेगा, जिससे विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और एकदम से बोलता है नहीं, वांगजी कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं जिनशी में रहेगा। आपको जितना बड़ा हीलर को बुलाना है आप बुलाएं, यहाँ रहिए, मैं वांगजी का पूरा ध्यान रखूँगा, लेकिन मैं वांगजी को मेडिकल रूम में नहीं जाने दूँगा। विंग जानता है कि अगर कोई वांगजी को गलत चीज़ें दे रहा है और उसकी आंखों के सामने ये सब हुआ है तो ये उसकी एक बहुत बड़ी गलती है। उसने ये चीज़ कैसे मिस कर दी, उसे उम्मीद नहीं थी कोई वांगजी के साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन अब ऐसा हुआ है तो वो वांगजी को एक मिनट भी अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहता। वहीं किंग इस बात से थोड़ा नाराज़ तो होते हैं, पर जब ग्रेट मास्टर लैंड समझाते हैं कि वो उसका ओमेगा है, वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहता है तो रहने देना चाहिए। मेडिकल रूम में कुछ नर्सेज और एक तरीके से बाकी लोग ही तो उसकी हीलर हेल्प करेंगे, वो तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वो अपने घर में रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। वहीं किंग ना चाहते हुए इस बात पे एग्री हो जाते हैं। वहीं लान कुरैन और लान शिचेन को एक तरीके से उनके प्लान में और ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, उन्हें मौका मिल जाता है विंग को फ्रेम करने का। इसलिए वो जैसे ही किंग उस जगह से जिनशी से बाहर अपने रूम की तरफ जाते हैं तो वो दोनों एकदम से किंग के दिमाग में पॉल्यूट करना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि आपने सोचा है क्यों विंग नहीं चाहता कि वांगजी मतलब एक तरह हीलर रूम या ये कहते हैं मेडिकल रूम में विंग वांगजी को शिफ्ट करें। वो इसलिए ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि वो ही इन सब के पीछे है। सोचे ना, अब तक वांगजी को खाने को जब तक वो लैंड मेंशन से जा रहा था तब तक कभी कुछ नहीं हुआ, पर जैसे ही जिनशी में वो शिफ्ट हुआ तो उसकी तबीयत क्यों बिगड़ गई। कहीं ना कहीं ये भी वुशान का कराधार है। आप कैसे भूल सकते हैं उस इंसान को जिसने 1.5 साल तक उस अलग अलग क्वार्टर और खंडर में घर में लाइफ बिताई है। हो सकता है उसे वांगजी से गुस्सा हो, इस पूरे एक तरीके से लैंड में लोगों से गुस्सा हो कि हम लोगों ने उसके साथ गलत किया और इस तरीके से वो वांगजी से अपना बदला ले रहा हो। हमें इस समय विशान पे भरोसा नहीं करना चाहिए। वहीं किंग एक मिनट के लिए तो इन बातों पे यकीन कर ही लेते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें याद आता है कि एक टाइम ऐसा ही था जब लान कुरैन ने उनकी वाइफ के अगेंस्ट उन्हें भड़काया था और तब वो उन बातों में आ गए थे। इसलिए किंग इस बार ऐसा नहीं करते। हाँ, इस बार किंग अपना दिमाग यूज़ करते। उन्हें लगता है कि विंग को अगर ये सब करना होता तो उसके पास पहले मौका था, वो कर सकता था, या वही था जो विंग को यहाँ इस महल में लेकर आया है, वरना वांगजी तो वापस जिनशी में ही चला जाता। विंग के कारण ही वांगजी यहाँ इस महल में है, तो
तो वो विंग ऐसा क्यों करेगा? अगर उसे वांग जी को मारना ही था तो जब वो अकेले में जिनशी में होते तो तब कर देता। यहाँ महल में सबके बीच में ला के अगर उसे ये करना करना तो थोड़ा एक तरीके से ना रिस्की होगा था ज़्यादा, तो वो ये नहीं करेगा। इसलिए वो और ऊपर से उन्होंने देखा है कि वो विंग को मतलब विंग हमेशा वांग जी को कितना प्यार करता है, हमेशा उसका कितना ध्यान रखता है। आज भी विंग की आंखों में वांग जी के लिए कितना पेन था, कितना दर्द था। जितना कंसर्न उन्हें था विंग के लिए, उतना ही कंसर्न वांग जी को विंग के लिए था। उसकी वो आंखें साफ दिखा रही थी कि उसके लिए वांग जी का खुश होना, वांग जी का ठीक होना कितना ज़रूरी है। वो पेन, वो दर्द अपने अल्फ़ा को इस हालत में देखने वाला जो वो साफ साफ विंग की आंखों में देख सकते हैं, उसके वो फैनमोन्स में फील कर सकते हैं। जब जिसमें बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था स्मेल से विंग की, तो वो जानते हैं कि ये सब बातों पे यकीन करना बेवकूफ़ी होगा, कि बिना किसी सबूत के विंग के खिलाफ सोचना बेवकूफ़ी होगा। इसलिए वो कुरैन की बात पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करके अब वापस वहाँ से चले जाते हैं। वहीं कुरैन इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें लगा था कि उनका भाई पहले की तरह तुरंत उनकी बात पे भरोसा कर लेगा, लेकिन इस तरीके से वो किंग ने बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए तो उसे गुस्सा आता है। उसे लगता है कि कहीं उसके प्लान पे पानी न फिर जाए, लेकिन वो जानता है कि कोई नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन शायद कुछ टाइम बाद तो किंग उसकी बात पे भरोसा करेंगे। इसी कारण वो अपने प्लान के सेकंड स्टेज पे जाने की सोचते हैं। तुरंत लान शिचैन को यहाँ जिनशी भेज देते हैं। वहीं लान शिचैन विंग से इस तरीके से मिलते हैं जैसे कि वो कितना ज़्यादा अपने भाई के अपसेट होने पे दुखी हैं। वैसे तो विंग लान शिचैन के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन हाँ वो अपने भाई के साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं। विंग का मन ये भी मानने को तैयार नहीं है। दो भाई आपस में लड़ सकते हैं, एक दूसरे के लिए गलत सोच सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ गलत कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की जान लेने के बारे में तो शायद नहीं सोच सकते। विंग को ऐसा लगता है कि लान शिचैन वांग जी पे गुस्सा होंगे, वांग जी से नाराज़ होंगे, वांग जी को हराना चाहते होंगे, लेकिन वांग जी को मारने की प्लानिंग वो नहीं करेंगे। यही सोच के विंग उनके कंसर्न को सच मान बैठा। ये विंग की अब तक की लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी रही। लान शिचैन रोते हुए अब विंग के आगे बोलते हैं कि विंग, मुझे लगता है इन सब के पीछे ज़रूर कोई बड़ा इंसान है। मुझे लगता है ये सब किसी ने सोच समझ के किया है। तुम भी अच्छे से जानते हो मेरा भाई कितना मासूम है, कितना भोला है। वो कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकता। ये इंसान जो भी है वो बिल्कुल सही नहीं है, और हो सकता है वो आगे भी ऐसा करे। वो पहले ही अपने एक प्लान में कामयाब हो गया मेरे भाई को बीमार करके, लेकिन अब वो दोबारा से मेरे भाई के ऊपर कुछ अटैक करे जिसके कारण मैं अपने भाई को हमेशा अकेले खो दूँ। उससे पहले हमें कुछ करना चाहिए। भी बड़ी बड़ी आंखों से शिचैन की तरफ देखता है और सोचने की कोशिश करते हैं शिचैन कहना क्या चाहते हैं। अब शिचैन अपनी बात पूरी करते हैं। हमें मिलके उसे ढूंढना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए। सबसे पहला काम हमें यही करना चाहिए। हमें लान शिचैन विंग को बोलना है, हमें वांग जी के उस पर्सन को जिसने वांग जी के साथ ये किया उस कल्प्रेट को पकड़ना चाहिए। क्यों भी, क्या आप सोचते हो? तो इस बात पे भी कुछ सोच रहा है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। तो गाइस आपको क्या लगता है कहीं विंग लान शिचैन की बातों में आके कुछ गलती ना कर दे? उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। अब इसके सिर्फ 2 पार्ट रह गए और जल्दी ये फैन फिक्शन एंड हो जाएगा।